जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो काम 2017 में शुरू किया था और उसके बाद उस काम को रोकना पड़ा था क्योंकि उसका ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ भी किया था और उसके बाद अलग अलग सियासी जमातों ने उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर या उस वक्त की हुकूमत को ये कहा कि अगर आप इसको आगे लेकर चलेंगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि बड़े पैमाने पर लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे और आपके लिए थामना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने ऐसा लगता है साफ तौर पर यह तय कर लिया है कि जिन लोगों को सरकारी मुलाजमतें दी गई हैं, जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं, उनके पास जो क्वालिफिकेशन की डिग्री है, जो आला तालीम की डिग्री उनके पास है, वो डिग्री कम से कम असली होनी चाहिए। अगर वो डिग्री असली नहीं है तो उन्हें सरकारी मुलाजमत करने का कोई हक नहीं है। जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स उन लोगों ने पेश किए हैं वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स सही होने चाहिए, उन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए टीचर हो, मास्टर हो, लेक्चरर हो, इन तीनों कैटेगरीज के सरकारी मुलाजमों की क्वालिफिकेशंस को और उनकी डिग्रीज को वेरीफाई करने का काम अब से नहीं एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। 17 फरवरी 2023 डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू दोनों को स्कूल एजुकेशन विभाग के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेक्शन ने एक चिट्ठी निकाली और उनसे ये कहा कि इंचार्ज लेक्चरर हो, मास्टर हो, टीचर हो, जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग सब्जेक्ट्स में किया है, रेगुलर मोड में किया है या डिस्टेंस मोड में किया है, उन तमाम लोगों की तफसीलात आप हमारे साथ शेयर करें। उन्होंने इसमें इशारा इसकी तरफ दिया था कि वो लोग, वो तमाम अध्यापक, वो तमाम मास्टर, टीचर या सीनियर लेक्चरर हो जो सरकारी ऑर्डर 17 नवंबर 2017 को जो ऑर्डर निकला था, जो उसकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, उन तमाम की डिटेल आप फौरन स्कूल एजुकेशन विभाग के साथ एक फॉर्मेट बनाया गया था, उस फॉर्मेट में शेयर करें। अब क्या था वो 17 नवंबर 2017 का ऑर्डर? 17 नवंबर 2017 का ऑर्डर साफ तौर पर यह कहता है कि स्कूल एजुकेशन विभाग में बहुत सारे इन सर्विस टीचर हैं, मास्टर हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, जिन लोगों ने बीएड, एमएड और पीजी डिग्रियां रेगुलर मोड में और डिस्टेंस मोड में अलग अलग यूनिवर्सिटी से की हैं और इनमें बेशतर वो हैं जिन्होंने अपनी ये पीजी डिग्रियां जम्मू कश्मीर के बाहर की यूनिवर्सिटी से की हैं और उसके बाद उन लोगों ने अलग प्रमोशन के पर्पस के लिए इन डिग्रीज को हुकूमत के सामने, विभाग के सामने पेश किया और कहा कि इसकी बिना पर आप हमें सीनियरिटी लिस्ट में जहां पर भी हम फॉल करते हैं आप हमारी सीनियरिटी तय करें। उसके बाद इसी ऑर्डर में यह कहा गया कि बहुत सारे इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने अपनी डिग्रियां बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिए, जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल की हैं। स्कूल एजुकेशन विभाग ने यह भी कहा कि उनके लिए मुमकिन नहीं है, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो एसेस करें या वो वेरीफाई करें इन डिग्रीज की वैलिडिटी, इन डिग्रीज की इक्विवेलेंस, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये डिग्रीज जो कैंडिडेट्स ने की हैं यूनिवर्सिटीज से, आउटसाइड जम्मू कश्मीर के बाहर से, ये स्टडी सेंटर के जरिए इन लोगों ने डिग्रीज हासिल की हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि क्लॉज 11 है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 252 HE 30 मई 2012 का, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 66 EDU 2017 16 फरवरी 2017 को एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम रिटन टेस्ट लेंगे ताकि हम डिग्री की क्वालिटी को एसेस कर सकें कि आपने डिस्टेंस मोड में जो डिग्री ली है इन सर्विस कैंडिडेट्स ने, हम आपका एक रिटन टेस्ट लेंगे और उस रिटन टेस्ट की बुनियाद पर हम ये तय करेंगे कि आपको अगला ग्रेड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यानी साफ तौर पर आपकी प्रमोशन रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद होगी। उसके बाद हंगामा हो गया। टीचरों, मास्टरों, लेक्चरों ने, टीचर और मास्टर सड़कों के ऊपर उतर आए, उन लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया और सियासी जबरदस्त प्रेशर बना। उसके नतीजे में रिटन टेस्ट वाला सिलसिला जो है सरकार ने कैप्टन एबियंस किया, यानी सरकार ने कहा कि हम ये नहीं करेंगे। आप जानते हैं जिस वक्त एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार की विवशता यही होती है कि लोकतांत्रिक सरकार अच्छा फैसला करे तो भी लोग नाराज, और लोकतांत्रिक सरकार अगर कोई फैसला गलत करे तो आप जानते ही हैं कि वो उसके बाद बवाल होता है। लेकिन इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन है। इसी ऑर्डर को लेकर उन्होंने, उसके बाद इसी ऑर्डर में यह कहा गया कि ये जो ऑर्डर था
23/3/2017 का गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 140 EDU, इसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया रिट के जरिए और पिटिशन नंबर भी दिया गया है और हाई कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया। उसके बाद उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने बेसिकली एक मीटिंग ली और उसमें उन्होंने दोबारा से इन डिग्रीज की रिकग्निशन की बात की कि डिस्टेंस मोड से जो आई हैं और उसकी इंप्लीकेशन 30 मई 2012 को के ऑर्डर का हवाला दिया। उसके बाद 30 मई 2012 एक और ऑर्डर का हवाला दिया गया। उसके बाद GAD में ये सारा मामला चला गया। वहां पर एग्रीमेंट के लिए, कंकरेंस के लिए क्लॉज 11 को आप रिविजिट करें और एक रिवाइज्ड मैकेनिज्म तैयार करें डिस्टेंस मोड की डिग्रीज के लिए। ये वहां मामला गया। GAD ने जब फाइल वापस भेजी उस पर उन्होंने ये कहा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो है उसे तैयार करना चाहिए और इस ज़िम्न में 30 मई 2012 का जो ऑर्डर है उसे रिविजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के इस क्लैरिफिकेशन के बाद डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 12 अक्टूबर 2017 को एक फैसला लिया गया और पुराने तमाम ऑर्डर्स को बालाए ताक रखकर नया एक मैकेनिज्म निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं वैलिडिटी भी और डिस्टेंस मोड से जो डिग्रीज ली गई हैं उनकी जेन्युइननेस को भी। उसमें जो सवाल पूछे गए हैं बिल्कुल वही एनेक्शर जो है वो एनेक्शर जो है आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने लगाया है। यानी पहला सवाल इसमें यह है कि भाई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जिसने आपको डिग्री दी है डिस्टेंस मोड पे, क्या वो UGC रिकॉग्नाइज्ड है? क्या किसी पार्लियामेंट ने उसको बनाया है यूनिवर्सिटी को? किसी स्टेट लेजिस्लेचर के कानून के तहत वो यूनिवर्सिटी बनी है? जो कोर्स वो ऑफर करते हैं क्या वो उसे डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ने अप्रूव किया है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अप्रूव किया है? जिन इन सर्विस कैंडिडेट्स ने डिग्रीज डिस्टेंस मोड में ली हुई हैं जम्मू कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज रूल्स के तहत उन्हें रिकॉग्नाइज्ड वैलिड ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उसमें शर्त ये कि जहां से उन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं वो UGC की गाइडलाइंस के मुताबिक, DEC और AICTE की गाइडलाइंस के मुताबिक उनसे उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। साइंस सब्जेक्ट्स में जहां प्रैक्टिकल करिकुलम का हिस्सा है यूनिवर्सिटी सर्टिफाई करेगी कि प्रैक्टिकल जो है यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हुए हैं। इन सर्विस कैंडिडेट्स जिन्होंने BEd और MEd के कोर्सेज डिस्टेंस मोड से किए हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से, जम्मू यूनिवर्सिटी से, IGNOU से या UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियों से, उन्हें वैलिड डिग्री माना जाएगा प्रमोशन के लिए। लेकिन इन डिग्रीज को भी DEC ने अप्रूव किया होना चाहिए, यानी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ने अप्रूव किया होना चाहिए। उसके बाद इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी डिग्रीज परमिशन लेकर ली हैं उस वक्त में जिस वक्त ये हुआ, उनको लेकर कहा गया कि इन सर्विस कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन्ड देयर डिग्रीज आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद यह भी कहा गया कि जो प्रमोशन होगी इन सर्विस कैंडिडेट्स की, जो डिस्टेंस मोड डिग्री होल्डर्स हैं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगी और रेगुलराइजेशन जो है वो पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस की बिना पर होगी। वेरीफाई करते वक्त डिग्रीज को डिस्टेंस मोड में कंसिडर करते वक्त वो ऑनरेबल कोर्ट की जो डायरेक्शंस होंगी उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिन इन सर्विस कैंडिडेट्स ने डिग्रियां डिस्टेंस मोड से UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ली हुई हैं उन कोर्सेज के लिए जिन्हें DEC ने, AICTE ने अप्रूव किया है, उन्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी देने पड़ेंगे। और उसके बाद यह कहा गया कि जो डिग्रीज, ये जो कंडीशंस ऊपर ले की गई हैं, जो डिग्रीज इसके बिल्कुल उलट होगी, जिनमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं होंगी, क्लियर कट रिकमेंडेशन जो कंसर्न डायरेक्टर की जो है उन्हें सीनियरिटी और बाकी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब अगर आप देखेंगे जो 17 फरवरी 2023 का सर्कुलर है, उस सर्कुलर के साथ बिल्कुल यही एनेक्शन लगाया गया है और इसी एनेक्शन में साफ तौर पर यह कहा गया है कि रिकमेंडेशन होनी चाहिए डायरेक्टर की कि क्या आपको सीनियरिटी में, प्रमोशन में इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए, और कोई स्पेसिफिक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की रिलैक्सेशन को लेकर अगर कोई रिकमेंडेशन होगी उसका भी ख्याल रखा जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर की सरकार जितने भी टीचर, मास्टर और इंचार्ज लेक्चरर हैं उनकी डिग्रीज को वेरीफाई करने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार पहले से कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन में इस काम को और कड़ाई से किया जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार को और स्कूल एजुकेशन विभाग के ही अधिकारियों ने
शिकायतें भेजी हैं, जिन शिकायतों में उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे टीचर, मास्टर और इंचार्ज लेक्चरर ऐसे हैं जिन लोगों ने जो पीजी की खास तौर पर डिग्रीज पेश की हैं प्रमोशन के लिए और बाकी बेनिफिट्स के लिए, उन्होंने उन यूनिवर्सिटीज में वो कभी गए ही नहीं हैं, ना कभी उन्होंने उन यूनिवर्सिटीज में कोई पढ़ाई की है, और लेकिन उसके बावजूद उनके पास डिग्रीज। इस तरह की शिकायतें आई हैं। शिकायत ये भी आई है कि ये फर्जी डिग्रियां हैं। शिकायत ये भी आई है कि डिस्टेंस मोड की कई ऐसी डिग्रीज हैं जिन यूनिवर्सिटियों को आता पता नहीं, लेकिन वो डिग्रियां भी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाई हैं और उसकी बिना पर वो प्रमोशन क्लेम कर रहे हैं। ये सारी शिकायतें आई हैं। इन तमाम शिकायतों का अजाला करने के लिए सरकार ने ये एक सिलसिला शुरू किया है, जिस सिलसिले में सरकार कोशिश करेगी कि तमाम जितनी भी टीचर, मास्टर और इंचार्ज लेक्चरर हैं, इनकी डिग्रीज को वेरीफाई किया जाए और इनको प्रमोशन या आगे जो भी बेनिफिट्स मिलने होंगे वो बेनिफिट्स इस बिना पर मिलेंगे कि जो डिग्री वो क्लेम कर रहे हैं वो डिग्री उन्होंने वाकई पढ़ के, वो डिग्री वाकई उन्होंने जो कानूनी प्रावधान है उन प्रावधानों का पालन करते हुए उन्होंने ये डिग्रियां की है। कानूनी प्रावधानों का अगर उल्लंघन हुआ होगा तो सरकार उस मामले में कार्रवाई करेगी।